नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत माँ सरस्वती क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक मैथ का पार्ट 3 करेंगे, यानी पार्ट 3। इसमें मैं आपको बताऊंगा 9, 6 और 3 के स्क्वायर के ऊपर, और ऐसे क्वेश्चन जो आप चुटकियों में देखते ही आंसर दे दोगे, जो एसएससी में भी, एचटेट में भी, सीटेट में भी कई बार पेपर में आ चुके हैं। देखो कैसे, अगर हमारे पास ऐसे आती है कैलकुलेशन, देखो 9 गुना 9 तो ये क्या होता है 81, और ये रूल सिर्फ 9 पे, 6 पे और 3 पे लगेगा। किस पे? 9 पे, 6 पे और 3 पे। फिर मैं आपको इसी रूल के 5-6 क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखो अगर इसके बाद मैं ये कहूँ 99 गुना में 99, तो आप कहोगे टाइम लगेगा। ठीक है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, देखते चलो। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए गुना में 1 2 3 4, 99 गुना में 99, तो हमें आंसर कैसे करना है? देखो, जो 9 का स्क्वायर 81 था ना, यहाँ पे भी वही करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, थोड़ा खुला लिख देंगे। ठीक है, 6 में भी यही रूल लगेगा, 3 में भी यही रूल लगेगा। फिर हमें क्या करना है, इस 1 से पहले क्या आता है? 0, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इस 8 के बाद क्या आता है? 9, 1 9 आ जाएगा। अगर ये 2 अक्षर इधर थे, 2 इधर थे, तो इनसे 1 कम लिखेंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 1 से पहले 1 से छोटा लिखो और 8 से बड़ा। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो देखो क्या करेंगे हम, 4 बार 9 इधर हैं, 4 बार 9 इधर हैं, तो 9 का स्क्वायर 81, तो हम थोड़ा खुला लिखेंगे। फिर 1 से छोटा क्या होता है? 1 में से 1 अगर हम घटाएंगे, छोटा 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये 4 बार इधर है, 4 बार इधर है, तो 3 0 आएंगी। 1 2 3 0। 8 से बड़ा क्या होता है? 9, तो कितने 9 आएंगे? 3 9 आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसे कह दे हमें 1 2 3 4 5 गुना में 1 2 3 4 5, तो अपना आंसर क्या होगा? 5 बार 9 इधर हैं, 5 बार 9 इधर हैं, तो अपना आंसर होगा 81 लिखें। 1 से पहले आता है 0, तो 5 बार है तो 4 0, 1 2 3 4। 8 से 1 बढ़ के तो 9 कितनी बार आ जाएंगे? 4 बार, 1 2 3 4। ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यही चीज़ हमें 6 के लिए करनी है, यही चीज़ 3 के लिए। अब मैं आपको देखो 6 के लिए और 3 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो अब 6 के बारे में देखो, 6 के में क्या करना? देखो 66 गुना 66, यानी जितने 6 इधर हैं उतने ही 6 इधर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? तो देखो 6 का, जैसे 9 का स्क्वायर कर रहे थे ना, अब 6 का स्क्वायर करें। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 भाई। 6 में से पहले, यानी क्या, तो 6 में से 1 घटा लो। 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 5। या 6 से पहले क्या आता है, या 6 से छोटा क्या होता है? 5। तो 2 बार 6 है, तो 1 बार 5 लिख दो। 3 से बड़ा, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? 1 बार 4 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 43 56। अगर इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो देखो कितना आसान हो जाएगा हमारे पास। 36 लिखूँ, 6 से छोटा होता है 5, ये 3 बार है तो 2 बार 5 आएगा, और 3 से बड़ा होता है 4, तो 2 बार 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यही चीज़ है इसके ऊपर। देखो 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 36 लिखेंगे। 6 से छोटा क्या होता है? 5, तो 5 कितनी बार? ये 5 बार है तो 4 बार, तो 1 2 3 4, तो 3 से बड़ा 4 कितनी बार? 4 बार, 1 2 3 4। ये अपना आंसर। ये रूल जब भी लगेगा जब 9, जितने 9 इधर होंगे उतने ही 9 इधर, जितने 6 इधर उतने ही 6 इधर, जितने 3 इधर उतने ही 3 इधर। ये बात ध्यान रखना। जैसे आगे देखो 3 के ऊपर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो खाली 9 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 और 9। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 9 से पहले क्या आता है? 8, तो 8 कितनी बार लिख दूँ? 3 बार, 1 2 3 बार।
ठीक है। 0 से बड़ा क्या होता है 1, 1 कितनी बार लिख दूँ 3 बार, 1 2 3 आंसर। आगे देखो 333 गुना में 333, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से एक छोटा 8 कितनी बार 2 बार, क्योंकि यहाँ 3 बार 3 है, यहाँ पे भी 3 बार 3 है, तो यहाँ 1 कितनी बार 2 बार। आगे देखो 1 2 3 4 5 6, उम्मीद करता हूँ अब तक आपका आंसर आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कैसे करें, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखें, 8 लिखना है 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 लिखना है 5 बार, 1 2 3 4 5, ये अपना आंसर। इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अपने एचटेट या सीटेट या एसएससी में क्वेश्चन आए हैं, अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। पहले मैं आपको एचटेट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2014-15 में जेबीटी वाले एचटेट में आया था, ठीक है। इसे एक बार साफ कर रहा हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन अपने एचटेट में आया था, वो क्या क्या कह रहे हैं ये, यदि 9 गुना 9 81, 99 गुना 99 बराबर है 98 0 1 के, तो 999 गुना में 999 बराबर है 99 80 0 1 के। फिर कह रहे हैं 99 99 गुना में 99 99, ये इसके बराबर है, तो हमें बताना है 5 बार 9 गुना में 5 बार 9। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का कैसे करना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें ये चीज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें क्या दिखा, देखो 5 बार 9 इधर हैं, 5 बार 9 इधर हैं, तो तुरंत क्या करें, 9 का स्क्वायर 81, और 1 से छोटा लेंगे तो 1 से छोटा, 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो 5 बार है तो 4 0 लगेंगी, 1 2 3 4। 8 से बड़ा क्या होता है 9, ठीक है, तो कितने 9 आएंगे 4, क्योंकि 5 बार 9 हैं। तो ये अपना आंसर 1 सेकंड का दिखते ही अपना आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे बिना लिखे भी आप ऐसे कर सकते हो, भाई 81 लिखो, बीच में 4 0 और 8 से पहले 4 9, अपना आंसर। एक बात ये ध्यान रखना, 6 में 9 में और 3 में, या 9 6 3 में एक ही रूल बताया है, क्या, स्क्वायर करो, गैप में लिखो, पीछे वाले से छोटी है वैल्यू, आगे वाले से बड़ी वैल्यू रखनी है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी में भी आए हुए हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, n एक संख्या 4 अंकों की है, यानी कि 4 अंकों का एक कोई नंबर है n, और n स्क्वायर जो है a b c 6 प्राप्त होता है, तो n का मान क्या है। तो आप एक बात बताओ, अभी मैंने आपको 9 6 3 का रूल बताया था, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट 81, लास्ट में क्या आएगा 1, तो 9 वाली तो वैल्यू है ही नहीं। 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 9 0 9, लास्ट में लेकिन क्या 6, क्या कह रहे हैं a b c 6 है। तो अब 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 36, यानी लास्ट में 6, यानी कि यहाँ लास्ट में देखो 6 है, यहाँ b की जगह पे क्या आएगा 3, हमें मालूम है। फिर एक बात ये देखो, 4 अंक की बोली है, बीच में क्या आना है, c की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, इससे कम, यानी कि 5 5 5, b की वैल्यू 3 से 1 ज़्यादा हो जाएगी, 4 4 4। ये हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन ये किसका स्क्वायर है, ये बात पूछिए, 4 अंकों की संख्या का, तो किसका होगा 1 2 3 4, यानी 66 का ये स्क्वायर है। कैसे, अगर देखो 66 गुना 66 पेपर में आता तो हम कैसे सोल्व करते, 6 का स्क्वायर 36, इसमें से एक कम 5 कितनी बार लिखते 3 बार, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 अंक हैं, इसमें एक जोड़ देते बढ़ा देते, तो 3 में एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 3 से आगे क्या आता है 4, कितनी बार लिखो 3 बार, 1 2 3। और ये देखो ये और ये दोनों सेम हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6 6 6 6, ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया क्वेश्चन कैसे करना है, अब बिना कॉपी पेन जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, n एक संख्या 5 अंकों की है और n स्क्वायर जो है क्या है
ए बी सी और 1। आप एक बात बताओ, 1 किसके स्क्वायर के पीछे आया? 9 6 3 में, तो 9 के में आया, यानी कि ये 9 के स्क्वायर वाली सीरीज है। और एक बात देखो, 4a इधर है, 4c इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनसे एक बढ़ के 9 होगा, तो कितने 9 होंगे? 5 9। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। इनका वो स्क्वायर है भाई, इनका क्या है? स्क्वायर है। कैसे? देखो, अगर 1 2 3 4 5 गुना में 1 2 3 4 5 है, तो हम क्या लिखेंगे? 81, ठीक है। और बीच में 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये हमारे पास बी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, और ये 1 दे ही रखा क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 5 बार 9। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं 6 के ऊपर, 9 के ऊपर और 3 के ऊपर, आप कर सकते हो। ये हमारे वैदिक मैथ का पार्ट 3 था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।